हेलो दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, सीएचएसएल तथा रेलवे में आने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया है? लिसा। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा बन गए हैं। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? निषाद कुमार ने। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। जुलाई 2023 में किस कंपनी ने निफ्टी 50 इंडेक्स में प्रवेश किया है? एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री ने जुलाई 2023 में निफ्टी 50 इंडेक्स में प्रवेश किया है। जुलाई 2023 में रक्षा परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल एम जेट विमानों को मंजूरी दी? 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों को। अगला प्रश्न, किस बैंक की गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग इकाई है? बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया की गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग इकाई है। स्वदेशी तौर पर विकसित डीजीएनएसएस सागर संपर्क का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी तौर पर विकसित डीजीएनएसएस सागर संपर्क का उद्घाटन किया। 4 साल के अंतराल के बाद भारत की शीर्ष टेबल टेनिस लीग यूटीटी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 4 साल के अंतराल के बाद भारत की शीर्ष टेबल टेनिस लीग यूटीटी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी किसने लॉन्च की? एलन मस्क ने। एलन मस्क ने हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? अभिषेक पाल ने। अभिषेक पाल ने हाल ही में पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई थी? वी आर डिस्प्लेस्ड ने। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई है। जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? बानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? 4 है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक 4 है। जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शिकायत समाधान में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश राज्य शिकायत समाधान में शीर्ष स्थान पर है। जीमैक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? जापान के साथ। भारत जीमैक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और जापान की नौसेना के बीच किया गया युद्धाभ्यास है। 50वीं जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग को किस जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित कर दिया है? 28%। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? ज्योत्सना सबर ने। ज्योत्सना सबर ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न,
एसबीआई कार्ड ने किसे 2 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? अभिजीत चक्रवर्ती को। एसबीआई कार्ड ने अभिजीत चक्रवर्ती को 2 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सेल्वा प्रभु तिरुमरन को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेश उत्तम को जुलाई 2023 में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओपन काइलिन किस देश का पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? चीन का। ओपन काइलिन चीन देश का पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग सीएसके है। राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का संचालन किया। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकना। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत में आलू आयात करने की अनुमति दी गई है? भूटान देश को। भूटान देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत में आलू आयात करने की अनुमति दे दी गई है। किस पैराशूटर ने जुलाई 2023 में WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? रुद्रांश खंडेलवाल ने। रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटर ने जुलाई 2023 में WSPS विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया? गुकेश डी ने। गुकेश डी ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन
विश्वनाथन आनंद को हराया है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला वन रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया? मैक्स वेरस्टेपेन ने फार्मूला वन रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं पर व्यापार समझौता शुरू किया? तंजानिया ने। हाल ही में भारत और तंजानिया देश ने अपने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू कर दिया है। किस व्यक्ति ने जुलाई 2023 में कनाडा ओपन जीता? लक्ष्य सेन ने जुलाई 2023 में कनाडा ओपन जीता। कौन सा शहर 132वें डूरंड कप की मेजबानी करेगा? कोलकाता शहर 132वें डूरंड कप की मेजबानी करने वाला है। हाल ही में ईयू के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? एडर्स रिंकेविक्स ने हाल ही में ईयू के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, रिकर्व श्रेणी में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पार्थ सालुंखे रिकर्व श्रेणी में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में किस राज्य से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया? गुजरात राज्य विधानसभा। जुलाई 2023 में गुजरात राज्य में से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। जुलाई 2023 में कौन सा भारतीय पड़ोसी भारत के साथ व्यापार को रुपए में निपटाने के लिए डॉलर से आगे बढ़ गया? बांग्लादेश। जुलाई 2023 में बांग्लादेश भारतीय पड़ोसी भारत के साथ व्यापार को रुपए में निपटाने के लिए डॉलर से आगे बढ़ गया है। किस पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, गूगल डूडल ने ताना बाना त्योहार का जश्न बनाया। यह त्योहार किस देश में मनाया जाता है? जापान देश में। गूगल डूडल ने ताना बाना त्योहार का जश्न बनाया। यह त्योहार जापान देश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने जुलाई 2023 में चुनावी सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पनामा के साथ। भारत ने जुलाई 2023 में चुनावी सहयोग पर पनामा देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? अनंत माहेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, कौन सा व्यक्तिगत 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी? दीपिका देशवाल। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न,
जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया? वृंदा ग्रोवर को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस एपी शाही को। जस्टिस एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होगा? भारत देश। जुलाई 2023 में भारत देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले पेशेवर मौसम वैज्ञानिक अश्विन शेखर को हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। नीदरलैंड FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन बन चुका है। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में किस राज्य ने अविवाहित लोगों, विधवाओं, विधुरों के लिए 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। जुलाई 2023 में हरियाणा राज्य ने अविवाहित लोगों, विधवाओं, विधुरों के लिए 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू देश में। उबिनास ज्वालामुखी पेरू देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ में। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, भारत किस देश में बाजरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? केन्या देश के साथ। भारत केन्या देश में बाजरा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक या RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? P वासुदेवन को। P वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों ने सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए अपना समझौता ज्ञापन बढ़ाया है? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए अपना समझौता ज्ञापन बढ़ाया है। अगला प्रश्न, जीमैक्स 2023 अभ्यास कहाँ हुआ था? जीमैक्स 2023 अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ था। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 में जूनियर मिस्र टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? बेंगलुरु में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का
सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने। आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किंग चार्ल्स ने भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया। पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रयासों के लिए दिया गया? वन्यजीव संरक्षण में। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? शेखर कपूर ने। शेखर कपूर ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ या बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया? आधव अर्जुन को। आधव अर्जुन को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 12,100 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं? वाराणसी में। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 12,100 करोड़ की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला आईआईटी अक्टूबर 2023 में खुलेगा? तंजानिया में। देश का कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? ईरान। ईरान देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में के अतिरिक्त सचिव का पदभार किसने संभाला? वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न। हाल ही में सरकार ने डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत कौन हैं? ब्रजेंद्र नवनीत। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर ने भारत के शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रमुख के रूप पद पर किसे सफलता दिलाई? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? सर्बानंद सोनोवाल ने। असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल की आधारशिला सर्बानंद सोनोवाल ने रखी। अगला प्रश्न है 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? ललियान ज्वाला चांगते को। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने 76वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड तोड़ा? आर्यन नेहरा ने। अगला प्रश्न 2023 में मैलोर्का ओपन में ATP टूर का खिताब किसने जीता? युकी भावरी ने। 2023 में मैलोर्का ओपन में ATP टूर का खिताब युकी भावरी ने जीता। अगला प्रश्न है किस संगठन ने उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 2500 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है? इफ्को ने। इफ्को कंपनी ने उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 2500 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? पीएम प्रसाद ने। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार पीएम प्रसाद ने संभाला है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक लक्ष्य डार्क मैटर की खोज करना है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात राज्य में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रीम 11 ने। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया? अफगानिस्तान देश को। अफगानिस्तान देश को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया। कौन सी टीम छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी? हरियाणा टीम। हरियाणा टीम छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अजीत पवार ने। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली है। किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ दिया है? माना पटेल ने। माना पटेल ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन सा राज्य चिखल कालो उत्सव मनाता है? गोवा राज्य। गोवा राज्य चिखल कालो उत्सव मनाता है। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? HDFC बैंक। HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? F मॉडल ए। F मॉडल ए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS सिंहदेव को। TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन बनी है। अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस किस स्थान पर मनाया गया? कटक में। कटक में गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। बुसान दक्षिण कोरिया में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती? ईरान ने। ईरान में।
भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह धट्ट को। राजेंद्र सिंह धट्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। अजय भटनागर को जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में निजी विद्यालय को भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह करंट अफेयर की क्लास रोज़ सुबह 6 बजे होती है। इसकी डेली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। मिल